हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग बात करेंगे देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होनी है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं तो देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु कल जो नोटिस जारी किया गया है माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा, जिनमें कि ये साफ साफ बताया गया है कि 3 तारीख से आपका यानी 3 अप्रैल से क्या होने जा रहा है आपका मेडिकल। ठीक है ना। और जो मेडिकल जिनका 3 अप्रैल को होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा, है ना। यानी 4 अप्रैल को आपका डिव्यू होगा। तो साफ साफ स्थान भी कल मैंने आपको बता दिया था कि मेडिकल कहाँ पे होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा। ठीक है। अगर आप लिस्ट में देखिएगा तो 52 महिला कैंडिडेट को बुलाया गया है, 52 फीमेल है, बल्कि अगर मेल की बात करें तो 154 मेल कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, यानी पुरुष अभ्यर्थी को बुलाया गया है। तो इस प्रकार से अगर टोटल देखा जाए तो 206 बच्चे होते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर कल हम कर दिए थे। देखिए, सब बच्चों के मन में एक अपोह की स्थिति है कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनमें हमको क्या क्या लेके जाना है, कितने बजे हमको वहां पे जाना है सर। ठीक है, तो आज हम उन सभी चीजों के बारे में बहुत बारीकी से एक एक करके बात करेंगे, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है जिसे शॉर्ट में डीवी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको डीवी में लेके क्या जाना है, हम एक एक करके उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। जब आप लोग डीवी में जाइएगा, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो सबसे पहले आपके पास कौन सा दस्तावेज होना चाहिए, आइए देखिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो मैथ जो देखिए, सभी बच्चे ने मैट्रिक पास किया ही है तभी आप लोगों ने चौकीदार का फॉर्म भरा होगा, है ना। तो ये मैट्रिक में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, यानी मैट्रिक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास, पहला हो गया आपका एडमिट कार्ड, है ना। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक भी आपने मिस किया ना तो कहते हैं ना कि इतना किया धरा सब चौपट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले मैट्रिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा आपको, जो एडमिट कार्ड है आपका वो चाहिए, है ना। दूसरा हो गया आपका जो मार्कशीट होता है ना आपका, है ना, उसे भी लेकर जाना है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आपका हो गया जो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, मिला होगा सबको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, है ना। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेके आपको जाना है। और एक हो गया आपका जो मूल प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, यानी जो मेन सर्टिफिकेट ना होता है लास्ट में जो दिया जाता है मूल प्रमाण पत्र, तो उसे भी आपको लेके जाना है। यानी मैट्रिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स लगने जा रहा है ना। ये 4 डॉक्यूमेंट्स की आपको ओरिजिनल कॉपी तो लेके जानी ही जानी है, इसके अलावा आपको इसका दो दो जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है। कितना? 2 प्रति जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है, समझे ना, है ना। देखिए, जितना हम बता रहे हैं आप लोग भी नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो ये रहा आपका मैट्रिक एक मतलब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो। ठीक है, इतनी सभी चीजों को लेके जानी है। आइए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या चाहिए, जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था ना, जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था चौकीदार भर्ती परीक्षा का, तो उसका एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है। ठीक है, उसका आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है ना। उसके अलावा देखिएगा, आपको जो फिजिकल जो हुआ था आपका, तो उसमें भी आपको एडमिट कार्ड दिया गया था, तो उसका भी एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, यानी रिटर्न एग्जाम का भी लेके जाना है और फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है उसको भी लेके जाना है ना। फिजिकल जो हुआ था आपका वो भी। ठीक है, देखिए, ये जो दोनों चीज लेके जाइएगा, तो इन दोनों का ओरिजिनल तो चाहिए चाहिए, लेकिन दो जेरॉक्स करवा लीजिएगा, 2 कॉपीज का जेरॉक्स करवा लीजिएगा। ठीक है, वो भी चाहिए, वहां पे साफ सब लिखा गया है ना। और देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो जेरॉक्स रहेंगे, सब में सेल्फ अटेस्टेड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सेल्फ अटेस्टेड कैसे किया जाता है हम अंत में बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए आइए। तो ये हो गया रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड, जो एडमिट कार्ड था वो भी चाहिए आपको, मैंने जो बता दिया। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पे, देखिए, बहुत सारे छात्र जो अपने अपने जाति मतलब कास्ट से क्या वो क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र जो होता है ना वो एकदम बहुत जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र सबके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात रहा जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट का अगर रहा आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये लेटेस्ट का रहा और लेटेस्ट में भी अगर ये डीसी
है ना? जैसे होता है ना कि आपका एक सीओ साहब से बनता है, एक एसडीओ से बनता है, एक डीसी से बनता है। अगर किन्हीं के पास जाति डीसी से बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो बना लीजिए। समझिए अभी बहुत दिन समय है आपके पास, बन जाएगा अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो जहाँ से बना हुआ है चलेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए इसकी भी ओरिजिनल तो चाहिए चाहिए, लेकिन इसका 2 कॉपी जेरॉक्स इसका भी चाहिए, ठीक है? जितना डॉक्यूमेंट्स है सबका 2-2 कॉपी जेरॉक्स चाहिए आपका, है ना? आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद जाति हो गया। आइए अब बात करेंगे हम लोग। देखिए, जाति के बाद अब बात करेंगे हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र की, ठीक है? आवासीय प्रमाण पत्र। देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये भी अगर आपके पास डीसी लेवल का है लेटेस्ट में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेटेस्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉसिबल है तो बनवा लीजिए इसे भी। तो जो आवासीय प्रमाण पत्र है ना, इसका भी आपका 2 ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए, ठीक है? कितना कॉपी? 2 कॉपी ज़ेरॉक्स करवा के आप ले जाइएगा साथ में। चलिए, जाति हो गया, आवास हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका? अगर देखिए, कोई भी बच्चे, है ना, अगर ईडब्ल्यूएस कोटे से क्वालिफाई किए हैं, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है, वो हो चाहिए आपका। और इसका भी 2 जेरॉक्स 2 कॉपी जो है आप जेरॉक्स करवा लीजिएगा, है ना? चलिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आपका आगे है आचरण प्रमाण पत्र। देखिए, ये आचरण प्रमाण पत्र जो है, इसका मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, समझे ना? आचरण प्रमाण पत्र मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सभी बच्चों के पास, चाहे किसी भी वर्ग के हो, ठीक है, सबके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझे ना? आचरण प्रमाण पत्र, है ना? तो इसका जो 2 कॉपी होता है, उसे आप लोग जेरॉक्स करवा के ले जाइएगा। ओरिजिनल तो चाहिए चाहिए, सबका ओरिजिनल चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो इसका जो जेरॉक्स कॉपी होता है ना, वो 2 कॉपी जेरॉक्स चाहिए सबका, है ना? ठीक है? आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो है आपका, अगला क्या है देखिएगा यहाँ पे आप लोग ध्यान से, जो चाहिए आपको, हाँ, उसके अलावा चाहिए फोटो, जो फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए आपको। क्या चाहिए? फोटो युक्त पहचान पत्र, है ना? फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए भाई। फोटो युक्त पहचान पत्र क्या होता है? तो देखिए, फोटो युक्त पहचान पत्र मतलब क्या होता है कि आपको क्या लेके जाना है साथ में। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों में से किसी एक का, ठीक है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और जिसका ओरिजिनल लेके आप जाइएगा उसका 2 कॉपी आप लोग जेरॉक्स करवा लीजिएगा, ठीक है? कितना कॉपी जेरॉक्स करवाना है? 2 कॉपी आपको जेरॉक्स करवा लेना है, समझे? और देखिए, जितने भी जेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सब में सेल्फ अटेस्टेड होना बहुत जरूरी है। अब कैसे सेल्फ अटेस्टेड होता है मैं जरूर बताऊंगा आपको, अंत में बताऊंगा लेकिन, ठीक है? आइए इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो और भी क्या चाहिए भाई? तो देखिए, और इसके अलावा 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है? कलर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट, ठीक है, साइज फोटो चाहिए आपका। ये कितना ठीक है, कितना फोटो चाहिए? तो ऐसे तो 2 ही मतलब मांगा जाता है, ठीक है? लेकिन आप जो है ना थोड़ा सा मतलब एडवांस में लेके चलिएगा, ठीक है? एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, कम से कम आप 4 ले लीजिएगा। चाहिए लेकिन 2, बट आप 4 लेके चलिएगा, है ना? ठीक है? तो इतनी सारी चीजें। देखिए, ये जो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए वो कलर में चाहिए, कोई ब्लैक एंड व्हाइट लेके नहीं जाइएगा, समझे ना? कितना चाहिए? 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, है ना? उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो बस इतनी सारी चीजें चाहिए आपके पास। देखिए, इसके अलावा हमने जो फर्स्ट में बताया था आपको, मैट्रिक, क्या 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 हमने बताया आपको, देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं एक बार हम लोग, ठीक है? सबसे पहले हम क्या बताया कि मैट्रिक का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो चाहिए, ठीक है? उसके अलावा हम लोग जब आगे बात करते हैं तो रिटन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है और जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो चाहिए आपको, ठीक है? इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र है वो चाहिए, आवास चाहिए, ठीक है, आवास प्रमाण पत्र। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कोटे से मतलब क्वालिफाई किए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके अलावा बात करेंगे तो फोटो युक्त जो पहचान पत्र होता है, यानी आधार हो गया, पैन हो गया, वो भी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कलर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 2, ठीक है? इतनी सारी चीजें हो गई, है ना? देखिए, एक फाइल में हमने जितना बताया, सबको एक फाइल में ओरिजिनल रखिएगा और एक फाइल में सबका दो 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 कॉपी जो होता है वो जेरॉक्स, है ना? 2 जेरॉक्स कॉपी, मतलब 2 कॉपी जेरॉक्स करा के रख लीजिएगा एक फाइल में, यानी आपको 2 फाइल लेके जाना है, तीसरा फाइल भी लेके जाना है, याद रखिएगा, ठीक है? तीसरा फाइल में क्या लेके जाना है? मान ले कि कोई बच्चे बीएससी किए हैं, ठीक है? कोई बच्चे बीएससी किए हैं, तो आप जो है ना इनका भी डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाइएगा, समझे?
बीएससी का जो मार्कशीट हो गया, बीएससी में तो दो ही चीज लगती है, अगर मार्कशीट हो गया मार्कशीट लगता है, और किन्हीं के पास अगर मूल प्रमाण पत्र है तो वो भी ठीक है। और जैसे कोई बच्चे इंटर किए हैं, ठीक है, तो इंटर का भी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। देखिए यहाँ पे इंटर का एडमिट कार्ड लेके जाना है, इंटर का मार्कशीट लेके जाना है, और इंटर का जो मूल प्रमाण पत्र है वो भी लेके जाना है, यानी आपकी लास्ट डिग्री जहां तक है ना उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो अलग फाइल में लेके जाइएगा। यानी आपको देखिए हम क्लियर कट जो बोलेंगे डंके की चोट पर बोलेंगे, ठीक है। आपको 3 फाइल बनाना है। पहला फाइल में आपको जो चाहिए, जो मांगा गया है, जो हमने बताया ऊपर, आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखना है ना। यानी यहाँ पे रहेगा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा जो फाइल रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका जेरॉक्स डॉक्यूमेंट, क्या रहेगा, जेरॉक्स वाला रहेगा। और जो तीसरा फाइल रहेगा आपका, वो आपका, आप जहाँ तक पढ़े लिखे हैं ना, ठीक है, जैसे कोई इंटर की है, ग्रेजुएशन की है, तो उन सबों का जो डॉक्यूमेंट्स होता है आप उनको भी लेके चले जाइएगा, समझे। तो क्योंकि देखिए थर्ड फाइल का आपको काम नहीं लगेगा, जो फाइल का काम लगेगा आपको पहला और दूसरे फाइल का काम लगेगा। लेकिन आप इनको भी लेके जा सकते हैं। मान ले कि बोल दिया जाए वहां पे कि आपने बीएससी किया है, उनका दिखाइए, तो क्या कीजिएगा, इसलिए साथ रहेगा तो धन से दिखा दीजिएगा खोल के, है ना, कि फाइल खोलिएगा, देखिए सर हम मेरा यहाँ पे ये रहा वो रहा, है ना। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने आपको बता दिया। अब देखिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जिसका हमने कहा कि आपको दो दो कॉपी क्या कराना है, जेरॉक्स कराना है, 2 कॉपी जेरॉक्स, तो सब में सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। मान लें कि ये जेरॉक्स हो गया, ठीक है, ये जेरॉक्स कॉपी हो गया, आपका पेज हो गया। तो देखिए यहाँ पे मान लें यहाँ तक लिखा गया है, आपका बहुत कुछ लिखा गया, नाम पता जो भी लिखाया जाता है जिस डॉक्यूमेंट्स का आप जेरॉक्स कराते हैं, बाद में लास्ट में यहाँ पे कुछ जगह खाली बचता है, तो यहाँ पे लिखिएगा सेल्फ अटेस्टेड, SELF सेल्फ, ATTESTED सेल्फ अटेस्टेड लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना साइन कीजिएगा, जैसे मेरा नाम है राहुल रवानी, तो मैं राहुल रवानी यहाँ पे सेव कर थी, साइन कर दिया, और इसके नीचे आपको डेट देनी है। तो जो डेट देनी है ना आपको, तो किस दिन का डेट देनी है, जिस दिन की आप, जब आपका डीबी होगा ना उस दिन का डेट देना है। ठीक है, जैसे कि किसी का 4 को डीबी है, तो 4/4/2025 लिख देंगे, यहाँ पे हो गया ही सेल्फ अटेस्टेड। समझे ना, इतनी सारी चीजें चाहिए ही चाहिए, समझे। बहुत मैंने विस्तार से बता दिया, है ना। आइए अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे का ये कहना है कि सर उनमें टाइम, जो कल नोटिस निकाला गया उसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो टाइम मेंशन नहीं किया गया तो आप लोग घबराते काहे हो भाई, है ना। अभी हम है ना। देखिए जब टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तो किस टाइम में आपको पहुंचना है। देखिए जितने भी जिले में चौकीदार भर्ती के लिए जो डीवी हुआ है या फिर मेडिकल हुआ है, ठीक है, उनमें जो कैंडिडेट को बुलाया गया ना वो 9 बजे से बुलाया गया है, ठीक है, 9 बजे सुबह यानी 9 AM में बुलाया गया है ना। तो उम्मीद है आपको भी 9 बजे तक वहां पहुंचना है, लेकिन देखिए 9 बजे टाइमिंग है, आपको 8 बजे तक ही वहां पे पहुंच जाना है, समझे। और 1 घंटा हाव भाव मतलब थोड़ा माहौल चेक करना है भाई, ठीक है, कि क्या है, कहाँ कौन कहाँ से आए हैं, आपको समझने में। देखिए आप मेडिकल देने जा रहे हैं, होपलेस नहीं होना आपको, ठीक है, अंदर कॉन्फिडेंस लेके जाना है, क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बहुत ऊपर हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप मेडिकल देने जाइएगा, या फिर जब डीवी के लिए जाइएगा आप, समझे ना। इसलिए कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कीजिएगा। अगर किन्हीं को लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ठीक है, तो अगल बगल किसी जो भी आपके साथ जाएंगे उनसे थोड़ा बात उत कर लीजिएगा, है ना। चलिए इतनी सारी चीजें हमने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, बाकी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।